मेरी सभी प्यारी बहनों को आने वाले करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही सरल और आसान तरीका करवा चौथ व्रत और पूजा करने का। आप अकेले रहते हैं, अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग वगैरह के साथ नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं, दूर रहते हैं, तो किस तरीके से पूजा करें और अकेले करवा कैसे फेरें और श्रृंगार का सामान आप किसको दे सकते हैं, तो सारी ही जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह जल्दी उठ करके आप स्नान आदि करके घर में साफ़ सफाई करके आप एक चौकी लगा लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। तो इस तरीके से आप लाल कपड़ा बिछा लें, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए बिछाया है। और थोड़े से गेहूँ या चावल के दाने हम जो भी, और बाजरा, जो भी अनाज है आपके पास, तीनों में से आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मैंने करवा चौथ माता की फ़ोटो ले ली है। आपके पास कैलेंडर है तो आपको हर साल नया चेंज करना होता है। अगर फ़ोटो है तो आप फ़ोटो हर साल वही ले सकते हैं जो आपके पास है। फ़ोटो आपको अलग अलग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो कैलेंडर आपको नया लेना पड़ता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर करवा माता की फ़ोटो रख दी है। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत मनाया जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़े से गेहूं के दाने रखकर अब हम यहाँ पर अपना दीपक रख लेंगे। आप दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ 2 करवे रखे जाते हैं तो आप 2 करवे रख लें। अगर आप देवरानी जेठानी मिलकर के पूजा कर रहे हैं तो आप दोनों मिल करके कर लें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें जो हमने कोरा करवा लिया है, इसमें हमने देखिए इस पर ऐसा जो इसका मुँह होता है उसमें हम एक तिल्ली की मदद से ऐसे कॉटन लगा करके इसको बंद कर देंगे। कहीं कहीं पर सीके लगाई जाती हैं, तो हम देखिए इसको, इसके मुंह जो है हम इसका बंद कर देंगे यहाँ से, ताकि पानी बाहर ना जाए। और इस तरीके से आप इसमें लगा करके रख दें। तो देखिए, इस तरीके से करना है। कहीं कहीं पर इसके मुख में सीके लगाई जाती हैं, तो अगर आपके यहाँ सीके लगाई जाती हैं तो आप सीके लगा सकते हैं इसमें। और देखिए, कहीं कहीं पर मीठा करवा भी भरा जाता है। और देखिए, यहाँ पर हम अगर आप 2 करवे रख रहे हैं तो एक करवा हम माता पार्वती का रखेंगे। उसमें ड्राई फ्रूट, बताशे, मिठाई, जो भी आपके यहाँ भरा जाता हो आप भर सकते हैं। जो आपने प्रसाद बनाया वो भर सकते हैं घर में, हलवा पूरी वगैरह। और देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया है। तो हमारे यहाँ पर इसी तरीके से पूजा की जाती है। अब हम इसमें थोड़ा सा जल डाल लेंगे। तो हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग पूजा की जाती है। और देखिए, हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा जल डालने के बाद इसमें एक सिक्का डाल लेंगे। आप सिक्का चांदी का भी डाल सकते हैं, आप चांदी का छल्ला डाल सकते हैं, और नॉर्मल सिक्का भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक चांदी का सिक्का ले लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर चांदी का सिक्का ले लिया है और इसको मैं डाल लूँगी इसमें। तो ये बहुत ही आसान तरीका है व्रत करने का। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप उस तरीके से करें। तो देखिए, मैंने इसको एक मिट्टी का जो ढक्कन आता है उससे ढक दिया है। थोड़े से गेहूं के दाने लेकर हम इसको यहाँ पर रख देंगे। अब हम देखिए दिया जला लेंगे। तो सबसे पहले पूजा में हमें दिया जला लेना चाहिए। और देखिए, गणेश जी की स्थापना हमें अलग से नहीं करनी है। गणेश जी फोटो में दिए हैं, तो वहीं पर हम गणेश जी की भी पूजा कर लेंगे। बेले से बने हुए हैं और सूर्य, चंद्रमा सभी बने हुए हैं, तो हम सबकी यहीं पर पूजा कर लेंगे। अलग से हमें गणेश जी की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें कथा भी दी हुई है नीचे। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप इसमें से कथा पढ़ सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दिया जला दिया। अब हम देखिए जल के छींटा देते हुए स्नान का भाव करा लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अब हम देखिए कलावा समर्पित कर देंगे वस्त्र स्वरूप। और देखिए, हम करवा माता को यहाँ पर चुनरी समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, तो उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पर सभी को टीका कर लेंगे। माता करवा को टीका करेंगे, गणेश जी को, और सूर्य, चंद्रमा सभी की फ़ोटो यहाँ पर दी हुई है, तो हम सभी को यहाँ पर टीका करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से सभी को यहाँ पर हमें टीका करना है। और देखिए, जो हमने करवा रखा है उस पर आप, अगर प्लेन करवा है तो उस पर आप स्वास्तिक बना लें। अगर ऐसे सजा हुआ करवा है तो आप उस पर छोटा सा टीका लगा दें। और देखिए, एक मिट्टी के बर्तन में मैंने यहाँ पर गेहूँ भर के रख दिए हैं और उसी में मैंने दक्षिणा भी रख दी है। और देखिए, अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे।
तो जो भी आपके पास फूल है आप समर्पित कर दें। तो त्योहारों के टाइम पे तो काफ़ी सारे फूल मिल जाते हैं, तो आपके पास जो भी हैं आप फूल समर्पित कर दें। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ऐसे भी पूजा कर सकते हैं बिना फूल के भी। देखिए, करवा चौथ के दिन माता पार्वती की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर माता रानी के लिए श्रृंगार की कुछ चीज़ें ली हैं, तो आप यहाँ पर 16 श्रृंगार भी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार समर्पित करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर छलनी भी रख ली है, तो शाम को जब हम पूजा करेंगे तो छलनी और मैंने जो यहाँ पर थाली है उसको भी रख लिया है। और देखिए, जो हमें बायना निकालना होता है सासू माँ के लिए, उसको भी मैंने यहाँ पर रख लिया है। तो उस पर श्रृंगार का सामान जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और देखिए, थाली में छलनी में मैंने दिया भी तैयार करके रख लिया है पहले से। तो आप सभी चीज़ों को पहले से तैयार करके रख लें। और जो भी भोग प्रसाद है आप यहीं पर समर्पित कर सकते हैं। और देखिए, जो हलवा पूरी वगैरह बनाया आप वो भी लगा सकते हैं घर में, जो भोग लगाया आपने। तो थोड़ा सा हमने देखिए जो हमने करवा लिया था उस पर रख दिया है। अब देखिए, थोड़े से हाथ में गेहूं के दाने ले लेंगे और हम कथा पढ़ लेंगे। तो देखिए, कथा आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास पुस्तक है तो, और नहीं है तो देखिए नीचे फ़ोटो में कथा दी हुई होती है, तो आप वहाँ से भी करवा चौथ माता की कथा पढ़ सकते हैं। और कथा पढ़ने के बाद थोड़े से जो गेहूं के दाने हम करवा माता के आगे डाल देंगे, और थोड़े से हम वो जो हमने एक जल का लोटा लिया है उसमें डाल देंगे, और थोड़े से अपने पल्लू में बांध लेंगे। जब हम शाम को चंद्रमा को अर्घ देंगे, तो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए हमने देखिए पल्लू में बांध ली है थोड़े से गेहूं। और देखिए, हमने यहाँ पर कथा पढ़ ली है। तो आप कथा पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं कथा। तो देखिए, अब हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। तो जो हमने दिया जला कर रखा है उससे भी आप आरती कर सकते हैं, और अलग से दिया जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। तो देखिए, प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। आप कपूर से भी यहाँ पर आरती कर सकते हैं। तो देखिए व्रत बहुत ही कठिन होता है। पूरे दिन माताएं बहनें निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। तो अब सबसे लास्ट देखिए हम सुहाग कैसे लेते हैं। जो आपकी सिंदूरदानी, जो आपका सिंदूरा होता है, उसमें से हम देखिए उसको भी आप पूजा में यहाँ पर रख लें और अपने पल्ले में इस तरीके से रख लें। और अब देखिए, हम माता रानी को 5 या 7 बार सिंदूर समर्पित करेंगे। तो आप अगर 7 बार कर रहे हैं तो 5 बार आपको सुहाग लेना होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर करवा माता को सिंदूर लगा दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से लगा देंगे। तो आप 5 या 7 बार लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब जो वही हम पल्ला है हमारा, जो साड़ी है, जो हमारा ओढ़नी होती है, जो शादी की ओढ़नी होती है, या पीलिया होता है, चुनरी, जो भी है आपके पास, आप उससे उसके पल्लू को पकड़ करके अब हम देखिए करवा माता से सुहाग लेंगे। करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग दे, इस तरीके से हमें सुहाग लेना होता है। तो यही बोलना है हमें 5 बार, करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग दे। तो इस तरीके से सुहाग लिया जाता है। और देखिए, अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो देखिए, ये जो करवा हमने रखा है इसको छुआ करके फ़ोटो के पास आप 7 बार करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग दे, इस तरीके से बोल करके आप अकेले भी पूजा कर सकते हैं। तो कहीं कहीं पर 2 करवे रखे जाते हैं और करवे फेरे जाते हैं, तो आप वैसे उस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने उस पर भी वीडियो डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से करना होता है। ऐसे जो हमने करवा रखा है इसको छुआ करके, और जो हमें 2 करवे रखे हैं हमने, तो वो टच नहीं होने चाहिए आपस में, और आपको उनको आपस में टकराना नहीं है और बदलना है। जो पार्वती माता का करवा है उसकी जगह आपका करवा आ जाएगा, और जो आपका करवा है उसकी जगह माता पार्वती का करवा आ जाएगा। तो आपको 7 बार ऐसे करना है। तो उस पर मैंने वीडियो डाला है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपकी सासू माँ आपके पास रहती हैं तो आप उनको शाम को पूजा करके ये जो हमने सामान रखा है उसको बायने के रूप में आप उनको पैर छू करके दे दें। तो देखिए, उसके बाद शाम की पूजा करने के बाद हम चंद्रमा पूजन करेंगे। उसके बाद पति पूजन किया जाता है। तो देखिए, अगर आपकी सासू माँ दूर रहती हैं तो उनको भिजवा दें। अगर सासू माँ नहीं है तो जेठानी, ननद, बड़ी जो आपके रिश्ते में है, जिनके आप पैर छूते हैं, उनको आप ये सब सामान दे सकते हैं। और जो प्रसाद हमने रखा है इसको आप अपने घर के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। और देखिए,
ये चौकी जो होती है हमें अगले दिन हटानी है, और जो श्रृंगार का सामान रखा है इसको आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं और आप किसी पंडिताइन को भी दे सकते हैं। तो देखिए कहीं कहीं पर ये पूजा शाम के समय चौकी लगाई जाती है, चंद्र उदय के समय पूजा करते हैं, और कहीं कहीं पर दोपहर को ही ये पूजा की जाती है और कहानी वगैरह दोपहर को ही सुनते हैं। और सूर्य देव की पूजा करने के बाद फिर शाम को अलग से एक बार पूजा करते हैं। तो कहीं कहीं पर शाम को होती है, सब जगह अलग अलग तरीके से होती है। अब देखिए थोड़ा सा हाथ में जल लेकर चौकी पर वार देंगे। तो देखिए हमारी पूजा यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरीके से करवा चौथ माता की पूजा की जाती है। बहुत ही सरल तरीका है पूजा करने का, तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए इसको संभाल करके रखें। जो हमने पल्लू में हमने जो गेहूँ बांधे थे इसको हम शाम को यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखिए करवा चौथ का जो पूजन है वो सास या माँ के साथ नहीं किया जाता है, उनके साथ करवे भी नहीं फेरे जाते हैं। आप अपनी ननद, बड़ी जेठानी, देवरानी के साथ ये पूजन कर सकते हैं और उनके साथ हम करवे भी फेर सकते हैं। अगर आपकी ननद, जेठानी, सास दूर रहती हैं, आपके साथ नहीं रहती हैं, तो आप उन पर थोड़ी दक्षिणा रख कर उनको ये वायना जो होता है इसको भिजवा दें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराबर में लगे बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो एक बार फिर से आप सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ।